नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेत बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से मुझे कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। रक्तदान से व्यक्ति के प्राण बचाने का पुण्य और आत्मिक आनंद मिलता है। यह बात कही है कलेक्टर रीवा डॉक्टर इलैयाराजा टी ने। जन सुनवाई में 207 आवेदन प्राप्त, जिनकी सुनवाई कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने की है। और 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए आयुर्वेद अस्पताल में निःशुल्क स्वर्ण संस्कार। खबरों पर नजर अब विस्तार से। जनता के आशीर्वाद से मुझे कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। यह बात विधानसभा अध्यक्ष ने साइकिल यात्रा के दौरान कही। विभिन्न गांवों में लोगों से किया संवाद। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने 7 दिवसीय जनसंपर्क यात्रा के तीसरे दिन विभिन्न गांवों के लोगों से संवाद किया तथा उनकी समस्याओं से अवगत हुए। श्री गौतम प्रातः फरहदा से चलकर तिलिया, दौलतनगर, सीतापुर, रामनगर, मोड़ कन्हैया, वनपाडर, अटरिया, नगई, पथरहा होते हुए ढेरा पहुंचे, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया। जनसंपर्क साइकिल यात्रा के दौरान लोगों से रूबरू होते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से मुझे कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। आप सबके सहयोग से ही देवतालाब विधानसभा क्षेत्र को अग्रणी बनाना है। मेरा यह प्रयास है कि देवतालाब क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रकबे में सिंचाई की सुविधा मिले। विद्युत आपूर्ति के लिए सब स्टेशनों की अधिक से अधिक स्थापना हो। अधिक संख्या में स्कूल खुले और विद्यालयों में उन्नयन हो। सड़कों का जाल बिछे, घर घर में पानी की आपूर्ति हो तथा सभी को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले। इन्हीं सब कार्यों के लिए मैं साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। इन सभी सुविधाओं की पूर्ति कराकर ही देवतालाब को प्रदेश व देश का सर्वोत्तम विधानसभा क्षेत्र बनाना है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान निधि से 7,400 लोगों को सहायता मुहैया करवाई गई, जो प्रदेश में किसी भी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मिलने वाली स्वेच्छानुदान राशि में सबसे प्रथम है। श्री गौतम ने आश्वस्त किया कि जन कल्याणकारी व विकासोन्मुख कार्यों को प्राथमिकता से कराया जाएगा तथा यही प्रयास होगा कि साइकिल यात्रा के दौरान लोगों से जीवंत संपर्क स्थापित करते हुए समस्याएं मिली हैं उनका तत्काल निराकरण हो। उन्होंने कहा कि सीतापुर अंचल में बृहद गौ अभ्यारण्य बनाने की मांग मुख्यमंत्री जी से की जाएगी ताकि निराश्रित गौवंश को आश्रय मिल सके। यात्रा के दौरान विधानसभा अध्यक्ष को विद्युत सब स्टेशन की स्थापना, स्कूल उन्नयन, नई गढ़ी माइक्रोवेव से सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलने की मांग की गई, जिन्हें उन्होंने पूर्ण किए जाने हेतु आश्वस्त किया। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रभुनाथ आदिवासी के घर भोजन किया। साइकिल यात्रा के दौरान विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने पाटन निवासी प्रभुनाथ आदिवासी के घर दोपहर का भोजन किया। उन्होंने आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाए गए भोजन का स्वाद लिया। भोजन के उपरांत ही गौतम ने आदिवासी बस्ती की समस्याओं के बारे में पूछताछ की। तब महिलाओं ने उनसे पानी की उपलब्धता हेतु हैंडपंप स्थापना की बात कही, जिसे श्री गौतम ने स्वीकार करके अधिकारियों को निर्देश दिया कि तत्काल हैंडपंप स्थापित किया जाए। उन्होंने विद्युत केबल सुधार के भी निर्देशन संबंधित अधिकारियों को दिए। साइकिल यात्रा के दौरान मार्ग में पड़ने वाले गांव के रहवासियों ने विधानसभा अध्यक्ष का आत्मीय स्वागत किया तथा अपनी समस्याएं भी बताई, जिनका उन्होंने निराकरण करने हेतु आश्वासन दिया। इस दौरान डॉक्टर SN मिश्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष राहुल गौतम, सुरेंद्र सिंह चंदेल, शिवपूजन शुक्ला, राम नरेश निष्ठुर, मन्नू गुप्ता, किरण सिंह, भागीरथी द्विवेदी, सावित्री जायसवाल, अवधेश तिवारी, प्रसून द्विवेदी, राम फल्लोनिया, पुष्पेंद्र गौतम सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन व साइकिल यात्री उपस्थित रहे। रक्तदान से व्यक्ति के प्राण बचाने का पुण्य और आत्मिक आनंद मिलता है। रीवा कलेक्टर ने विंध्य टेलीलिंक्स में आयोजित रक्तदान शिविर का किया शुभारंभ। गंभीर रोगियों के प्राणों की रक्षा तथा जटिल ऑपरेशन के लिए खून की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति रोगी को निकटतम संबंधी तथा ब्लड बैंक से की जाती है। रीवा में संजय गांधी में तथा जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक संचालित है। इनमें पर्याप्त खून उपलब्ध रहेंगे। इस क्रम में विंध्य टेलीलिंक्स लिमिटेड तथा बिरला केबल्स द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का कलेक्टर ने शुभारंभ किया। कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक ने प्रत्येक रक्तदान का हालचाल जाना और उनका उत्साह बढ़ाया। शिविर में 32 यूनिट खून का संग्रहण किया गया। सामुदायिक भवन में आयोजित शिविर का शुभारंभ करते हुए कलेक्टर ने कहा कि रक्तदान हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति हर 3 महीने में रक्तदान कर सकता है। रक्तदान से किसी अनजाने व्यक्ति की प्राण बचाने के पुण्य के साथ हमें आत्मिक आनंद मिलता है। इस आनंद की तुलना किसी और सुख से नहीं की जा सकती है।
एक व्यक्ति द्वारा किए गए रक्तदान से 3 रोगियों को लाभ मिलता है। नियमित रक्तदान करने से हार्ट अटैक और कैंसर का खतरा लगभग समाप्त हो जाता है। कलेक्टर ने कहा कि विंध्य टेलीलिक्स लिमिटेड तथा बिरला केबल्स ने व्यावसायिक कार्यों के साथ सामाजिक सरोकारों में भी शानदार कार्य किया है। रक्तदान शिविर इसका शानदार उदाहरण है। यहाँ किए गए रक्तदान के माध्यम से अन्य व्यावसायिक संस्थानों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड काल तथा उसके बाद कई गंभीर रोगियों के ऑपरेशन किए जाने हैं, जिसके लिए प्रति माह लगभग 1800 यूनिट खून की आवश्यकता है। इसकी पूर्ति के लिए जिले में लगातार रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों को आम जनता तथा सामाजिक संगठनों का शानदार सहयोग मिला है। अक्टूबर माह में आयोजित शिविर में 526 यूनिट रक्त प्राप्त हुआ। अब कई लोग रक्तदान के लिए आगे आ रहे हैं। रक्तदान के प्रति जागरूकता भी तेजी से बढ़ रही है। शिविर के आयोजनों के लिए रेड क्रॉस समिति तथा संस्था को बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीर ने कहा कि विंध्य टेलीलिक्स लिमिटेड का परिसर हर व्यक्ति को स्वच्छता के संदेश दे रहे हैं। परिसर की स्वच्छता के लिए सहयोग देने तथा रक्तदान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मैं बधाई देता हूँ। रक्तदान किसी भी अन्य दान से बढ़कर है। यह किसी के प्राणों की रक्षा के काम आता है। समारोह में कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक ने रक्तदाताओं को जिला रेड क्रॉस समिति की ओर से प्रमाण पत्र, पदक एवं रक्तदान पासबुक प्रदान की। रक्तदान शिविर में विंध्य टेलीलिक्स के अरुण सिंह तथा उनकी पत्नी नेहा सिंह ने एक साथ रक्तदान किया। कलेक्टर ने इस युगल को शुभकामनाएं दी। रक्तदान शिविर में विंध्य टेलीलिक्स लिमिटेड में के रमेश सिंह, प्रेसिडेंट वीपी सिंह, जगदीश महाजन, आर.के. रुंग गटा तथा पी.एस. सिसादिया सभी वाइस प्रेसिडेंट, महाप्रबंधक एम.के. रब्बानी, के.डी. अली, प्रमोद सिंह, जिला रेड क्रॉस समिति के सचिव डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव एवं डॉक्टर तथा चिकित्सक कर्मी उपस्थित रहे। जन सुनवाई में 207 आवेदन प्राप्त हुए, जिनकी सुनवाई कलेक्टर ने की है। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी की अध्यक्षता में आयोजित जन सुनवाई में 207 आवेदन प्राप्त हुए। आज हुई जन सुनवाई में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ दिलाए जाने की बात रखी गई व गरीबी रेखा के नीचे नाम जुड़ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न दिलवाने, मजदूरी भुगतान, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र दिलवाने सहित अन्य मुद्दों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। जन सुनवाई में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, संयुक्त कलेक्टर अरविंद कुमार झा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जन सुनवाई में मनगवा तहसील के ग्राम पिपरवार में के गोवर्धन पांडे एवं अन्य ने आवेदन दिया कि सार्वजनिक हैंडपंप को ग्राम के सरहंग आनंद कुमार पांडे, ध्रुव कुमार पांडे ने चारों ओर दीवार खड़ी कर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इससे ग्राम वासियों को पानी का संकट पैदा हो गया है। अतः हैंडपंप को सरहंगों से मुक्त कराया जाए। सिमरिया तहसील के ग्राम गुदहा के रेवती रमन द्विवेदी ने आवेदन दिया कि वार्ड क्रमांक 43 में सार्वजनिक हैंडपंप में सरहंगों ने कब्जा कर लिया है, जिससे पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया। उपरोक्त हैंडपंप को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए, जिससे पेयजल उपलब्ध हो सके। ग्राम चुहिया के इंद्रलाल गिरी ने आवेदन दिया कि उनका पुत्र विकास गिरी ग्राम लौआ लक्ष्मणपुर के जंगल में काम करने गया था, तब से वो वापस नहीं आया है। किसी साजिश के तहत गुम कर दिया गया है। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्यवाही के लिए लिखा है। जनपद पंचायत गंगेव के ग्रामगढ़ा सिरसा के संतू रावत ने आवेदन दिया कि वह टेंट एवं डेकोरेशन का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए जिला उद्योग के माध्यम से मनगवा के यूनियन बैंक से ऋण प्रकरण स्वीकृत कराए। बैंक ने ऋण राशि के अधिकांश भाग का भुगतान कर दिया, लेकिन शाखा प्रबंधक ने ऋण राशि में से 5 लाख रुपए रोक लिए हैं। प्रबंधक द्वारा कहा गया कि जब अंतिम किस्त का भुगतान करना होगा तो दूरभाष से सूचना मिलेगी, लेकिन आज दिनांक तक राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा। कलेक्टर ने जिला उद्योग विभाग के महाप्रबंधक को आवश्यक कार्यवाही के लिए लिखा है। रामपुर बघेलान की आशा निगम ने आवेदन दिया कि उनका पुत्र राकेश कुमार निगम संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा विभाग में सहायक ग्रेड 3 के पद पर अनुकंप नियुक्ति के माध्यम से पदस्थ हुआ था। अचानक दुर्घटना होने से उसकी मृत्यु हो गई, अतः उसके बड़े बेटे आयुष निगम को अनुकंप नियुक्ति दी जाए। कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट की स्थापना शाखा को प्रकरण का निराकरण करने के लिए निर्देश दिए हैं। ग्राम कुल्लू की गीता साकेत जितेंद्र कोल ने आवेदन दिया कि हरिजन बस्ती में शासकीय माध्यमिक शाला के पास रहती हैं। घर से निकलने के लिए आम रास्ता नहीं है, अतः स्थल निरीक्षण कराकर रास्ता दिलवाया जाए। कटुहाई ग्राम के संगीता देवी विश्वकर्मा ने आवेदन दिया कि घर से बाहर निकलने में आम रास्ते को ग्राम के सरहंग पुष्पराज तिवारी द्वारा कब्जा कर रोक दिया गया है। इससे कहीं भी आने जाने में कठिनाई हो रही है, अतः उक्त रास्ता खुलवाया जाए। जब जनपद के लफ्ता ग्राम के श्यामलाल चर्मकार ने आवेदन दिया कि पुश्तैनी मकान को गिराकर उसमें प्रधानमंत्री आवास का निर्माण करा रहा हूँ। हमारे विद्युत परिजनों द्वारा तहसीलदार को आवेदन देकर 28 मई 2001 को स्थगन ले लिया गया। इसके बाद पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार द्वारा 28 जुलाई को विधिवत आदेश कर स्थगन निरस्त किया गया। उसके बाद मेरा मकान छत स्तर तक बन गया। जब छत की लकड़ी लग गई तब तहसीलदार द्वारा उसी जमीन पर फिर से स्थगन आदेश जारी कर दिया गया।
उपरोक्त स्थगन आदेश को निरस्त कराया जाए और आवास पूर्ण कराने की अनुमति दी जाए। सिमरिया तहसील के ग्राम बम्हनी गड़ीहा के गणेश सेन ने आवेदन दिया कि उसके घर से निकलने वाले आम रास्ते को अवैध कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया गया है, उक्त अतिक्रमण को हटाया जाए। तहसील देवधर के ग्राम रक्सहा के शिव कुमार सिंह ने आवेदन दिया कि सार्वजनिक निस्तार की भूमि नंबर 222 रकबा 0.283 को संतोष सिंह एवं शिवराज सिंह ने जोत बोकर 5 वर्ष पूर्व कब्जा कर लिया। आराजी नंबर 1217, 1220, 1212, 1214, 1216, 1217, 2344, 2315, 2339 आवेदकों के पिता के नाम दर्ज थी, जो अब मेरे नाम से नामांतरण हो चुकी है। पूर्व पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा दी गई ऋण पुस्तिका को वर्तमान तहसीलदार द्वारा फर्जी बताया जा रहा है, अतः सरहंगों द्वारा किया गया अवैध कब्जा हटाया जाए। 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए आयुर्वेद अस्पताल में निःशुल्क स्वर्ण प्राशन संस्कार। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा में आगामी 28 अक्टूबर को 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क स्वर्ण प्राशन संस्कार का आयोजन किया जा रहा है। आयोजित स्वर्ण प्राशन शिविर में अधिक से अधिक बच्चों का स्वर्ण प्राशन संस्कार किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रत्येक वर्ष धन्वंतरी जयंती के अवसर पर इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। इसी तारतम्य आयुर्वेद महाविद्यालय निपनिया स्थित 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए स्वर्ण प्राशन किए जा रहे हैं। स्वर्ण प्राशन संस्कार के लिए आगामी 28 अक्टूबर का समय निश्चित किया गया है। यहाँ आयुर्वेद महाविद्यालय की बाल रोग विभाग की ओपीडी में प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्वर्ण प्राशन संस्कार किया जाएगा। स्वर्ण प्राशन संस्कार से बच्चों को होने वाले लाभ के संबंध में जानकारी देते हुए आयुर्वेद महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ ने बताया कि इस संस्कार के बाद बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने में भी शक्ति मिलती है। हमारे महाविद्यालय के चिकित्सालय में प्रति माह पुष्य नक्षत्र के दिन 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का स्वर्ण प्राशन संस्कार आयोजित किया जाता है। इस वर्ष 6वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, जो कि धनतेरस या धन्वंतरी जयंती के दिन भारत सरकार ने मनाने का निश्चय किया है, इस उपलक्ष्य में इस वर्ष 28 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक निःशुल्क स्वर्ण प्राशन संस्कार 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का किया जाएगा। मेरी रीवा वासियों से ये अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में इस संस्कार शिविर का लाभ उठाएं। स्वर्ण प्राशन संस्कार से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जिन बच्चों को बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार निमोनिया होता है, बार बार सर्दी जुकाम होता है, दस्त लगते हैं, तो इस प्रकार के बच्चों की इम्यूनिटी पावर इस स्वर्ण प्राशन संस्कार से बढ़ती है और बच्चों को होने वाले बार बार इन्फेक्शन से, कोरोना के संदर्भ में भी हम देखें तो कोरोना से भी इसका बचाव निश्चित रूप से हो सकता है। तो अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस शिविर का लाभ उठाएं। धन्यवाद। एनएसयूआई पदाधिकारियों ने गृह मंत्री व मुख्यमंत्री का फूंका पुतला। एनएसयूआई कार्यकर्ता अभिषेक ज्योतिषी की हत्या के बाद प्रदेश भर में एनएसयूआई पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस बात के विरोध में प्रदेश के मुख्यमंत्री व गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया। एनएसयूआई कार्यकर्ता अभिषेक ज्योतिषी की हत्या का आरोप एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लगाया है और उनके खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने रीवा में भी मुख्यमंत्री व गृह मंत्री का पुतला दहन किया है। बताएं आज क्या किए हैं आप लोग? आज हम प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का पुतला दहन किए हैं। भाई एनएसयूआई के साथी अभिषेक ज्योतिषी की बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा हत्या कर दी गई है, उसके विरोध में। और हम शिवराज सिंह से मांग करते हैं कि ऐसे दल को निष्कासित करें जिसमें किसी की हत्या करने का अधिकार हो, क्योंकि हमारा संविधान किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं देता है। शायद शिवराज सिंह का शासन इसका अधिकार देता है कि किसी भी व्यक्ति को जान से मार दिया जाए। मैं चाहता हूं कि इसमें मेरे साथी को, एनएसयूआई साथी अभिषेक जोशी का जो मंडला में हत्या हुई है, इसके पहले भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की हत्या की है। मैं चाहता हूं कि इसमें प्रशासन ध्यान दे और हमारे साथी को न्याय मिले। सरहंगों द्वारा झुग्गी झोपड़ी हटाए जाने से नाराज गांव वाले पहुंचे कलेक्ट्रेट, लगाई अपनी फरियाद।
हुजूर तहसील अंतर्गत ग्राम वासियों ने सरहंगों द्वारा हरिजन आदिवासियों की झुग्गी झोपड़ी सरहंगई पूर्वक हटाई जाने इस बात से नाराज होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को अपनी दास्तां सुनाई है। झुग्गी झोपड़ी हटाए जाने के बाद सैकड़ों की तादाद में लोग सड़क पर आ गए और उनके बच्चे बेघर हो गए। इस बात को लेकर स्थानीय लोगों ने आक्रोश व्याप्त है। इसी बात को लेकर आक्रोशित लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी पीड़ा सुनाई। जमीन के कारण आए हुए हैं, हम लोगों को झुग्गी झोपड़ी बनाकर आज 3 साल विगत वर्ष से रह रहे हैं। इसमें से झुग्गी झोपड़ी हमारी हर साल गिरा देते हैं, तो जो शासन के नियम के अनुसार हमको जितना शासन से नियम से मिले तो वो देने का महान प्राप्त है। ये झुग्गी झोपड़ी आप कहाँ बना के रह रहे हैं, कौन से गाँव में? झुग्गी ग्राम बांसी पोस्ट 15 तहसील हुजूर थाना चौराहा जिला रीवा मध्य उसमें निवेदन है कि हमको झुग्गी झोपड़ी हमारी गिरा देते। कौन गिराता है? गिरा देते हैं, गाँव में कमेटी बनी है, वहाँ गाँव सारा में समूह है, गिरा देते हैं समूह वाले। कौन से गांव में? बांसी गाँव। विषय है क्या पूरा मामला? हमारा ये है कई बड़ी झुग्गी बनी है, कई जो समूह बनाए हैं, तो हम ही लोग का परेशान कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इसका बंटन होने वाला है, हमको यहाँ उसका अधिकार चाहिए। कौन से गांव में कौन गिरा रहा है? बांसी। युवाओं ने लिया अतिक्रमण मुक्त गांव बनाने का संकल्प। रीवा जिले के हनुमना क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण की समस्या बनी हुई है। इस बात की पीड़ितों के द्वारा हनुमना अनुविभागीय अधिकारी से शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके बाद युवाओं ने अतिक्रमण मुक्त बनाए जाने का संकल्प लेकर अतिक्रमण मुक्त गांव बनाने का बीड़ा उठा लिया है। अतिक्रमण की समस्या से लोग हलाकान हैं। आपको बता दें कि हनुमना जनपद पंचायत स्थित ढाबा गौतमान ग्राम पंचायत में युवा समाज सेवियों द्वारा स्वयं चंदा एकत्रित कर ढाबा गौतमान गांव में सड़क के किनारे हुए अतिक्रमण को हटवाया गया। गांव में बड़े वाहन आने पर ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ, जिसके कारण युवा समाज सेवियों द्वारा चंदा इकट्ठा करके ग्रामीणों की सहायता से अतिक्रमण हटवाने का निर्णय लिया गया और गाँव का अतिक्रमण हटवाया गया। बताया जा रहा है कि इसमें ओबीसी संगठन के मऊगंज विधानसभा अध्यक्ष का सहयोग अहम रहा है। विधानसभा अध्यक्ष मऊगंज अखिल भारतीय ओबीसी महासभा समाज सेवी और कार्यकर्ता के रूप में आज हमें यहाँ बुलाया गया है और ढाबा मोड़ से लेकर 1800 मीटर की रोड जो पास हुई थी उसमें से 120 मीटर रोड बकाया रह गई थी, जिसमें से दोनों तरफ कब्जा कर लिए थे और गांव की समस्या को लेकर बहुत सारी परेशानी हो रही थी। एक वाहन आने में समस्या हो रही थी, दूसरा वाहन आ जाए तो उसको निकलने में मुश्किल हो रही थी। तो आज सभी ग्रामवासियों के द्वारा जो है ग्राम पंचायत ढाबा गौतमान में अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है और जिसके प्रूफ में थाना को सूचना दी गई है और जिला तहसील को आवेदन दिया गया है, जिसमें से मान लीजिए अगर कोई समस्या होती है तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कहाँ के? ढाबा गौतमान। यहाँ पे हम सब ग्रामवासियों के सहमत से अतिक्रमण मुक्त ढाबा गौतमान को बनाना था। हम लोगों का एक सपना था। बड़े वाहन यहाँ नहीं आ पाते थे। कई वर्षों से हम लोग कई सारी सरकार की योजनाओं से वंचित थे। इसके तहत हम लोगों ने एक आयोग गठन किया कि जो है तो हर रास्ता को जो है तो चौड़ा करके और अच्छी लाइट सुविधा, नल जल की पानी सुविधा और अन्य जो सरकारी योजनाएं हैं सब अच्छे तरह से लग सके। श्री भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ में बह रही है ज्ञान की गंगा। हनुमना स्थित रामलीला मैदान में 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक श्री हनुमत लाल एवं समस्त नगरवासियों की तरफ से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। अमृतमयी कथा का आयोजन प्रतिदिन 3 बजे से शाम 6:30 बजे तक आयोजित किया जाता है। कथा वाचन व्यास आचार्य पंडित सुभांशु महाराज द्वारा संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की जा रही है, जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर कथा ज्ञान यज्ञ में गोता लगा रहे हैं। कथा के 5वें दिन कांग्रेस के कद्दावर नेता मृगेंद्र सिंह उपस्थित हुए और कथा व्यास महाराज का माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया एवं भक्तिमय कथा को श्रवण किया। हनुमना स्थित हनुमान जी की पवित्र नगरी व स्वामी माधवाचार्य की तपोस्थली है। पाप मिट जाएंगे।
मुख से कैसे वर्णन करूं, बहुत ही अच्छा और प्रशंसनीय यहाँ पे एक भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। और जो भी आयोजन करता है इनको मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये अभी मंच से भी ये कह रहा था कि ये धन्य है ये हमारी हनुमान जी की भूमि कि यहाँ पे कुछ न कुछ धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, जिससे एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह जो है उस समाज में हो रहा है। और निश्चय ये बहुत प्रशंसनीय आयोजन, बड़े कार्यक्रम यहाँ पे होंगे और होते रहते हैं। मैं तो यहाँ पे कई कार्यक्रमों में शरीक हुआ। अभी भविष्य में राजन जी महाराज का भी कार्यक्रम होने वाला है। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।